हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस को आज इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे आपको बताया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि आदमी का संबंध आत्मकथा से है, तो उसी प्रकार आपको बताना है कि राष्ट्र का संबंध इस प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पर क्या होगा। इसके अनुसार ये प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पर इन चारों ऑप्शंस में से कौन से भरे जाएंगे। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि AHR का संबंध CKB से है, तो उसी प्रकार आपको बताना है कि KMO का संबंध किससे होगा। यहाँ पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इन चारों ऑप्शंस में से इस पे कौन से भरे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे 2 है, 4 है, 12 है, 48 है, तो इसी प्रकार आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर यहाँ पे इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा होगा। और दोस्तों यह रीजनिंग का पार्ट नंबर 1 है, एक एक पार्ट आपके लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। दोस्तों यदि आप SSC, बैंक, रेलवे, CGL, GD, ग्रुप D, MTS, CPO, CTET, SSB, आर्मी, नेवी, NTPC या स्टेट लेवल की तैयारी जैसे पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, GD, CRPF, बैंक, PO, क्लर्क, ETC किसी भी तरह के सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो तो आपके लिए यह वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि यहाँ पे नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें, यानी आपको बताना है कि यहाँ 2, 4, 12, 48 है, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे इन चारों ऑप्शंस में से कौन से भरे जाएंगे, इसके लिए राइट आंसर कौन सा होगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि 2 के बाद आखिर 4 कैसे आया है, इस 2 के बाद 4 कैसे आया है। यदि हम लोग 2 + 2 करते हैं तो हो जाता है 4, और रीजनिंग में नियम होता है कि जितना यहाँ पे करेंगे उतना ही यहाँ पे, यानी 4 में प्लस करेंगे 2 तो हो जाएगा 6, जबकि यहाँ पे है 12। इस तरह से नहीं होगा। एक बार हम लोग इसका वर्ग करके देखते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 4, यहाँ पे 4 है, लेकिन 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16, जबकि यहाँ पे 12 है। इस तरह से यह नहीं होगा। अगर हम लोग करते हैं यहाँ पे 2 × 2 तो हो जाएगा 4, यहाँ पे 4 है, फिर करते हैं 4 × 3 तो हो जाएगा 12, यहाँ पे 12 है, फिर करते हैं 12 × 4 तो हो जाएगा कितना, 48 हो जाएगा, यहाँ पे 48 है। अब यहाँ पे समझने की बात है कि आखिर कैसे हो रहा है। देखिए सबसे पहले 2 में 2 से गुना किया है, फिर 4 में 3 से गुना किया है, फिर यहाँ पे 12 में 4 से गुना किया है, यानी एक एक करके बढ़ा रहा है। तो 12 में जब 4 से गुना किया है तो 48, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 48 में 5 से गुना करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 48 और गुना कर देंगे 5 से, आपका आंसर आ जाएगा 5/40 के 0, 5 × 20 और 4 24, 240 यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे भरे जाएंगे। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, यहाँ पे 240 होना चाहिए। बुक में जो है यह गलती से दे दिया है, खैर एग्जाम में ऐसा गलती नहीं होता है, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 240। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि ए का अर्थ प्लस, बी का अर्थ भाग, सी का अर्थ गुना तथा डी का अर्थ माइनस हो, घटाव हो, तो आपको 44 बी 11 6 सी 9 का मान बताना है कि यहाँ पे कितना होगा। और मैं यह बता दूं आपके लिए सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन 10 नंबर तक बताए जाएंगे, इसलिए आप एक एक करके देखते जाइएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए तो आपको यहाँ पे भौजाल में नहीं पढ़ना है, आपको सीधे यहाँ पे साइड में लिख देना है ए बराबर लिख देना है प्लस, इसका मतलब है कि ए का अर्थ दिया है प्लस, बी बराबर लिखना है भाग, यहाँ पे दिया है बी का अर्थ क्या होता है भाग, सी बराबर लिख देना है गुना, सी का अर्थ गुना दिया है, और डी बराबर लिख देना है माइनस है, घटाव है तो घटाव। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 44 भी है तो लिखेंगे 44, बी का अर्थ क्या है भाग है तो भाग देंगे, फिर 11 है तो 11, यहाँ पे फिर ए है तो ए का अर्थ क्या है प्लस है तो प्लस देंगे, फिर ए के बाद 6 है तो 6 लिखेंगे, फिर सी है तो सी का अर्थ क्या है, यहाँ पे गुना है तो यहाँ पे गुना का चिन्ह देंगे, 9 है तो 9 लिखेंगे, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। अब आप लोग बोडमास रूल में पढ़े होंगे कि पहले काटो का को, तब दो भाग, गुना करो, जोड़ दो, अंत में करो घटाओ। तो का तो है नहीं लेकिन भाग है, तो सबसे पहले भाग का काम करेंगे, उसके बाद गुना का और अंत में जोड़ का काम करेंगे। 44 भाग 11 का मतलब हुआ 11 से 44 में भाग देना है, तो आपका हो जाएगा 4, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस 6 9 54, 54 हो जाएगा, 54 और 4 हो जाता है 58। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे 58 भरेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपको जब भी ऐसे एग्जाम आए क्वेश्चन में आपके, तो सीधे ए बी सी का जो भी मान हो यहाँ पे रख देना है, और ये जो समीकरण दिया है मतलब 44 भी 11 जैसा भी दिया हो उसके मान रखते जाएंगे, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है।
क्वेश्चन नंबर 3 में आपको संबंध बताना है। कह रहा है कि आदमी का संबंध आत्मकथा से है, तो उसी प्रकार बताना है कि राष्ट्र का संबंध किससे होगा। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे क्या भरे जाएंगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए तो ये तो 2 सेकंड में बन जाएगा आराम से। जैसे आदमी का संबंध आत्मकथा से बताया है, तो यहाँ पे इसका संबंध जनसंख्या से नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। लोक से नहीं होगा, भूगोल से नहीं होगा, इसका संबंध किससे होगा, इतिहास से। यानी यहाँ पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहां पे क्या भरेंगे, इतिहास भरेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके लिए राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। चारों तरफ संख्याएं दी गई है और आपको बताना है कि इसी के हिसाब से यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे क्या होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो ज्यादा सोचना नहीं है, आप इसको 2 तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। या तो ऐसे सॉल्व कर लीजिए या तो इस प्रकार सॉल्व कीजिए। अब इसको सोचने की बात है कि आखिर ऐसे सॉल्व करेंगे या ऐसे। तो इसके लिए आपको संख्याएं देखनी होती है। अगर संख्याएं इधर ज्यादा हो तो आपको जो है इस साइड से हल करेंगे, अगर संख्याएं नीचे की तरफ ज्यादा हो तो इस साइड से हल करेंगे। तो यहाँ पे संख्याएं नीचे की तरफ ज्यादा है, यहाँ पे 216, 900, 168 ज्यादा है, इसलिए इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे 9, 8 और 3 में क्या करें, जोड़े, घटाए, गुणा करें ताकि 216 आ जाए। तो अगर 9, 8 को जोड़ेंगे तो 9, 8 होता है 9, 9, 18, 1, 17 होता है, 17, 3, 20। यहाँ पे 216 नहीं हो पाएगा। अगर गुना करते हैं तो 9, 8, 72 होता है, 9, 8, 72। गुना करेंगे 3 से, 3 दूना 6, 3 7 21, यानी 216 आएगा। यहाँ पे 216 है। तो जैसे इसको किए हैं ना वैसे ही इसको भी चेक करेंगे। और ध्यान रहे प्रश्नवाचक चिन्ह वाला जो होता है उसको लास्ट में करते हैं। यहाँ पे 7 गुना 3 करेंगे हो जाएगा 21, और फिर 8 से गुना करेंगे, 8 है कम 8, 8 दूना 16, 168। देखिए यहाँ पे 168 है। यह इसी प्रकार से बनेगा, यानी 6 और 5 में गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या रखे, कौन सी संख्या रखे कि गुणा करने पर 900 आ जाए। तो 30 तो आ गया है, तो 30 गुना 30 करेंगे तो होता है 900। 3 तिहाई 9, 2 0 हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर 30 रखेंगे तो 6 5 30, 30 गुने 30 बराबर 900 हो जाएगा। यानी यहाँ पे 30 भरे जाएंगे। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। तो इसमें हम लोग क्या सीखे हैं कि जब इसमें देखेंगे किस साइड में ज्यादा संख्या है, जैसे कि इस साइड में 50, 8 है तो इसको ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए आखिर 2 और 4 में क्या करें कि 8 आ जाए, तो हम लोग 2 गुना 4 करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो जैसे इसको चेक किए हैं वैसे ही इसको चेक करेंगे। अगर 50 आ गया तो यह इसी तरह से सॉल्व होगा। लेकिन 7 गुना 1 करेंगे तो 7 होगा, जबकि यहाँ पे है 50। अचानक संख्या ज्यादा हो गया है। तो हम आपको बताए हैं अचानक ज्यादा संख्या हो जाए तो या तो आप गुना करके चेक कर सकते हैं या वर्ग करके चेक कर सकते हैं। चलिए एक बार वर्ग करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर तो 2 दूना 4, अब प्लस 4 करेंगे तो हो जाएगा 8, क्योंकि 2 दूना 4 होता है और प्लस 4 8। यहाँ पे 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 49 हो जाएगा। 49 में प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा 50। यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 50 है, आसानी से इसी तरह से बन जाएगा। यानी पहला जो है संख्या का स्क्वायर करेंगे और लास्ट वाला जोड़ देंगे। 2 का स्क्वायर 4 और 4 8, 7 का स्क्वायर 49 और 1 50। तो इसको उसी तरह से करेंगे। 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 5 का स्क्वायर कर देंगे हो जाएगा आपका 25, अब प्लस कर देंगे यहाँ पे 3 तो हो जाएगा 28। इसमें जो है प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर 28 भरे जाएंगे। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है कि यहाँ पे चारों तरफ से संख्याएं दी गई है और बीच में है 89, यहाँ पे संख्याएं दी गई है, बीच में है 167 और यहाँ पे संख्याएं तो दी गई है लेकिन बीच में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। बताना है कि आपके जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पर इन चारों ऑप्शंस में से कौन से भरे जाएंगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए तो ज्यादा सोचना नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे आपको देखना है आखिर हम लोग 17, 12, 8 और 52 में क्या करें कि 89 आ जाए, 24, 33, 49 और 61 में क्या करें कि 167 आ जाए। यह दोनों आपको मालूम हो जाएगा, तीसरा अपने आप निकल जाएगा। तो इसके लिए आप एक बार जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं, हर तरह से इस 17, 12 और 8 और 52 को कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक बार जोड़ के चेक कर लेते हैं कि जोड़ने पर 17, 12, 8 और 52 को 89 आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हो गया 17 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 52, इसको जोड़ेंगे 2 8 10 2 12 7 19 का 9 हासिल 1 5 और 1 6 1 7 1 8, 89 आ गया। यहाँ पे 89 है। तो जैसे इसको किए वैसे ही इसको करेंगे, इतना आ गया तो यह इसी तरह से बनेगा। यानी 24 प्लस
33 प्लस 49 प्लस 61। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 9 10 3 13 4 17 का 7 हासिल 1 6 4 10 3 13 14 15 1 16 167। देखिए जोड़ने पर 167 आ गया। यानी सब में क्या करेंगे, प्लस करेंगे, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। यानी लास्ट वाला यहाँ पे क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे। 61 प्लस 33 प्लस 15 प्लस 121। 1 और 5 6 3 9 1 10 का 0 हासिल 1 2 और 3 5 6 5 11 1 12 1 13 का 3 हासिल 1 और लास्ट वाला 1 ये हो जाएगा 2। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर 230 भर जाएंगे। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना है, यहाँ पे कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या होगा आपको बताना है। यहाँ पे संख्या इस साइड में ज्यादा है, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को इस तरह से सॉल्व करते हैं ऐसे। अब हम लोग 8 और 3 में क्या करेंगे, 17 आ जाए। 8 और 3 में गुना करेंगे, 8 गुना 3 करेंगे तो होगा 24। अगर प्लस करेंगे इसमें 8 प्लस 3 तो हो जाएगा 11, नहीं हो पाएगा। तो हम आपको बताए हैं कि हर तरह से चेक करेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, वर्ग करेंगे, जोड़ेंगे, हर तरह से चेक करेंगे कि कैसे होगा। तो यदि हम लोग यहाँ पे 8 प्लस कर देते हैं 3 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, 8 प्लस 9 बराबर हो जाएगा 17। तो जैसे इसको किया वैसे ही इसको करेंगे। अगर 32 आ गया तो इसको इसी तरह से सॉल्व करेंगे। यानी 7 है तो 7 लिखेंगे, अब प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। 25 35 2 32 होता है। यानी क्या करना है, ये पहले वाला जोड़ के और दूसरा वाला क्या करना है, इसको स्क्वायर करके उसमें जोड़ देना है। कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे 4 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 है तो 4 प्लस 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 104। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर 104 भरे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको संबंध बताना है। यहाँ पे 8 नंबर का रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। आपको बताना है कि ए आचार का संबंध से की भी से है, तो आपको उसी प्रकार बताना है कि के एम अनु का संबंध किससे होगा। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे कौन से जो है संबंध भरे जाएंगे। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन आपके सामने जब भी आए तो आप यहाँ पे कोशिश कीजिएगा कि आखिर है ए के बाद सी कैसे आया है, एच के बाद के कैसे आया है और आर के बाद बी कैसे आया है। यह आपको मालूम हो जाएगा, आसानी से जो है इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर लेंगे। तो देखिए ए के बाद सी आया तो ए बी सी, यानी प्लस 2 करेंगे तो सी आएगा। फिर यहाँ पे एच के बाद के आया तो जी एच आई जे के, यानी प्लस 3 करेंगे तो के आएगा। आर के बाद भी आया तो देखिए ना, आर के बाद भी यानी प्लस 4 करेंगे तो बी आ जाएगा। पहले प्लस 2 उसके बाद प्लस 3 प्लस 4। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे के एम ओ है तो क्या करेंगे, के एम ओ, तो प्लस करेंगे 2 के में तो जे एच आई जे के एल एम, एम हो जाएगा आराम से। फिर यहाँ एम के बाद क्या आएगा, प्लस 3 तो एम एन ओ पी, एम एन ओ पी, पी हो जाएगा। और उसके बाद ओ है तो ओ के बाद क्यू आर एस ओ जे के एल एम पी क्यू आर एस, एस यहाँ पे हो जाएगा। यानी एम पी एस यहाँ पे भरे जाएंगे। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। विषम शब्द का मतलब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको एक ऑप्शन ऐसा मिलेगा जो अलग टाइप का होगा। जैसे देखिए ना, ए कह रहा है बांटना, सी कह रहा है काटना और डी कह रहा है विभाजन। ये सब अलग तरह के हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकता जो है अलग टाइप का है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसी पे आप आसानी से टिक लगा दीजिएगा। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 49, 64, 81 है। तो बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन भरे जाएंगे। और जो जो बच्चे 10 नंबर क्वेश्चन तक यहाँ पे वीडियो को देखे हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर हम यहाँ तक देखे हैं और कितना समझ में आया, कितना नहीं आया, सब बताइएगा। और इसमें क्या दिक्कत है ये भी बताइएगा, जो कमी होगा उसको पूरा किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे आपको बताना है कि 49, 64, 81 है। तो इसके अनुसार यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप वर्ग या घन करके चेक कर सकते हैं। ज्यादा इसी तरह से होता है। अगर ऐसा ना हो तो गुना और जोड़ कर सकते हैं। यहाँ पे 49 है तो हम लोग अच्छा तरह से जानते हैं कि 7 का स्क्वायर वर्ग होता है 49। उसके बाद 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81। देखिए ना, 7 का किया है तब 8 का तब 9 का, तो आप आसानी से यहाँ बता सकते हैं कि क्या होगा। तो आप 10 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 100। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर 10 का स्क्वायर
यानी 100 भरे जाएंगे। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।